आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपकी वर्चुअल प्रेजेंस का अभिवादन, स्वागत। आज की जो टॉपिक है हम लोगों की वो है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। हम लोग इसके पहले की जो कक्षाएं हैं 10th स्टैंडर्ड में, उसमें पी को पढ़ा था और बहुत इजीली पढ़ लिया था कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता है। पर इंटरमीडिएट स्तर पर यदि इसको हम ऐसे ही परिभाषित कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इसको मुझे समझना चाहिए कि ठीक से इसका क्या मतलब हुआ। तो आपको मैं लेंसेज बनाता हूं, जैसे ये कि कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। आपने दोनों लेंस देखे। अब मैंने प्रिज्म पढ़ाते समय बार बार कहा था कि लेंस जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और देखो जरूरत पड़ गई। इसको जरा छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो देखिए ये डाट डाट डाट, तो ये पार्ट जो है वो प्रिज्म टाइप का है, और इधर के भी जो पार्ट है वो भी प्रिज्म टाइप के हैं। प्रिज्म करता क्या है, ये कोई प्रिज्म ऐसा होता और ये इस पर हम लाइट रे से आपतित करते तो प्रिज्म के आधार की तरफ लाइट रे झुक जाती। प्रिज्म के आधार की तरफ लाइट रे झुक जाती, यानी आधार की ओर मुड़ जाती। फिर आप क्या करते, आप इसको आगे बढ़ाते, इसको पीछे बढ़ाते, तो आप बताते कि ये विचलन कोण आया है। आप बताते कि ये विचलन कोण आया है। और विचलन कोण के लिए आप क्या कहते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण किस पर डिपेंड करता है, ये आपने पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। यानी इन सब चीजों पर प्रिज्म कैसा बना है, प्रिज्म किस चीज का बना है, इन सब चीजों पर डेल्टा डिपेंड करेगा। तो प्रिज्म में जो बात आपने पढ़ी थी उसको एक बार यहां फिर पढ़ेंगे, और तब उसके बाद लेंस की क्षमता को परिभाषित करेंगे। जैसे हमने ये लेंस ले ली, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, यदि इसको प्रिज्म मान लेते तो इसका बेस इधर है, तो कॉनकेव लेंस क्या करता कि ये इसको इस तरफ जो है, यानी ऊपर की तरफ, ये वाला लेंस नीचे की तरफ और कॉनकेव लेंस ऊपर की तरफ प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। ये इसकी प्रकृति हो गई, आदत है। और क्यों है, ये प्रिज्म से मैंने बताया। अब क्या हुआ कि यदि यहां ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इस पर हम क्या करते हैं कि कुछ लाइट रे आपतित करते हैं। तो ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर होने के नाते ये इसके फोकस से जाएगा। इसके फोकस से क्या, अब क्या होगा कि इसको जरा हम डाट 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 बढ़ा दें, तो यहां पर ये जो विचलन आ रहा है ये आप देख रहे हैं। ये जो विचलन आ रहा है ये आप देख रहे हैं। अच्छा, यदि इस लेंस की फोकस दूरी थोड़ी कम होती, थोड़ा छोटा लेंस होता, तो क्या होता, तो आपने देखा कि इसने प्रकाश किरण को थोड़ा ज्यादा मोड़ दिया, ज्यादा मोड़ दिया, यानी ये ज्यादा कर्व था, इसकी वक्रता ज्यादा थी। वक्रता जिसकी ज्यादा होती है उसकी फोकस दूरी कम होती है। लेकिन यहां ये समझ लीजिए कि जैसे दर्पण में यह बराबर कैपिटल R बटा 2 था, ऐसा संबंध यहां नहीं होता। तो क्या हुआ कि ये आपने देखा कि प्रकाश किरणों को मोड़ा, इसने ज्यादा मोड़ दिया, इसने कम मोड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी मोड़ने की क्षमता ज्यादा है, इसकी मोड़ने की क्षमता कम है। तो यदि लेंस की क्षमता की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को
लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो बात निकल कर के ठीक है, इसको कहते किससे? हमने कहा इसे कैपिटल पी से व्यक्त कर, कैपिटल पी से व्यक्त कर। अब ये कैसे पता लगे कि कैसे कैपिटल पी तो लेंस की क्षमता कहते हैं, ये हो गया, परंतु इसका कोई मैथमेटिकल मेजर भी है क्या? हर भौतिक विज्ञान में कई बार परिभाषाएं दो प्रकार से होती है। जैसे बलाघूर्ण की एक हमने परिभाषा पढ़ लिया, किसी पिंड को किसी निश्चित अक्ष के परितः घुमाने की जो टेंडेंसी है वायुबल की, उसे बलाघूर्ण कहा। और फिर आप उसकी गणितीय परिभाषा पढ़ते हो, टा बराबर आर क्रॉस एफ पढ़ते हो। तो ऐसे यहाँ जो फिजिकल डेफिनेशन है, ये तो आपने बता दिया कि ये किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसने इधर मोड़ा, ऐसे कॉन्केव लेंस होता तो ये ऊपर की तरफ मोड़ता। कहां से निकल करके आया? प्रिज्म से आया। प्रिज्म में क्या आया था? डेल्टा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए, यानी इस पर डिपेंड करेगा, कैपिटल ए पर भी डिपेंड करेगा, यानी प्रिज्म की संरचना पर डिपेंड करेगा। लेकिन लेंस के लिए कुछ ऐसा नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे हम? तो इन दोनों के लिए यदि मैं मान लूं कि इतनी हाइट पर, जितनी हाइट ये है, इसको इतना बराबर मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा? ये जो थीटा है, यदि ये थीटा होगा तो यहां वाला भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। सपोज ये x है और ये यहां से जो कैपिटल C है, यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल है। तो इसको यदि मैं कैपिटल H मान लूं, स्मॉल h मान लूं, तो h अपॉन f। तो यहां क्या हुआ कि tan थीटा बराबर h अपॉन f। अब आप जानते हो कि tan 0 का मान क्या होता है? 0। फिर tan 30 का मान क्या होता है? 1 अपॉन √3। यानी कहने का अर्थ यह है कि tan 60 का मान क्या होता है? √3। कि tan में थीटा का मान जब ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है, इसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। और इसकी वैल्यू ज्यादा आने के लिए हर का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो f यदि ज्यादा होगा, f ज्यादा होगा, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और कम आने पर क्या हो जाएगा कि ये थीटा कम हो जाएगा। ये ज्यादा होगा तो पूरी वैल्यू कम आएगी इसकी निकल करके, और जब पूरी वैल्यू कम आएगी तो tan थीटा का मान भी कम हो जाएगा। तो tan थीटा कम कब होगा? जब f ज्यादा होगा। और tan थीटा ज्यादा कब होगा? जब f ज्यादा होगा। और tan थीटा ज्यादा होगा तो थीटा ज्यादा होगा। यानी थीटा और f में एक रेसिप्रोकल का संबंध है, या व्युत्क्रम का संबंध है कि f जब ज्यादा होगा तो थीटा का मान कम होगा। तो इस तरीके से यदि यहां ये भी h मान लेते तो क्या हो जाता कि यहां देखिए आप थीटा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि f कम है, f यहां कम है तो थीटा ज्यादा है, जबकि बराबर हाइट रखी गई थी। तो इससे यह पता लगा कि f पर डिपेंड करता है क्या? कैपिटल P। तो इसलिए इसका गणितीय परिभाषा निकाल करके कह दिया गया कि किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी क्षमता को सीधे सीधे एक लाइन में परिभाषित कर दिया गया कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के ठीक बराबर होती है, और उससे उसका मेजर पता कर लिया गया, क्योंकि मैक्सिमम स्थितियों में लेंस की फोकल लेंथ पता रहती है। तो लेंस की फोकस दूरी पता कर लेंगे और उसके आधार पर लेंस की क्षमता पता कर लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहां पर परिभाषा लिख दी गई P बराबर 1/f, और जब ये लिखा गया तो यहां लिखा गया कि f का जो मेजर होगा ये मीटर में होगा। इसमें मीटर में, लेकिन यदि f मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो ये 100/f है। तो ये परिभाषा निकालने का तरीका हो गया। अब पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ लिया कि किसी लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ठीक है, अब यहां पर किसी ने पूछा कि आखिर लेंस की क्षमता का विमीय सूत्र क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक आध बार हमको कंपटीशन में भी दिखा। तो कोई भी छात्र होगा सिंपली यहां देखेगा P बराबर 1/f।
एफ क्या है, फोकल लेंथ है। लेंथ का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। एल कहाँ है, नीचे। तो फिर वो क्या करेगा, एल ऊपर ले जाएगा तो बताएगा कि लेंस की क्षमता का विमीय सूत्र L-1 होता है, ये इस फार्मूले को देखा जाए। लेकिन मैंने कहा इट इज ओनली द मैथमेटिकल मेजर ऑफ पावर ऑफ लेंस, नॉट इट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन थीटा, जो विचलन है किसी लेंस की क्षमता उसकी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता के बराबर होती है, और कोण का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमीय सूत्र नहीं होता, इसलिए लेंस का मात्रक विमाहीन है। ये समझना है आपको। ये जो कोण है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए लेंस का जो क्षमता है, चूंकि वो क्या है, वो कोण ही तो है ना। यहाँ H/F से देखेंगे, ये क्या है, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, कैंसिल हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता जो है एक विमाहीन राशि है, इसलिए इसका कोई मात्रक इसकी कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। फिर भी जैसे हमने मैग्निफिकेशन में हमने कहा था कि जैसे x लिखा जाता है कि 10x 10 गुना हो गया, ऐसे ही क्षमता के लिए हम लोग जो मात्रक का उपयोग करते हैं, ये मात्रक इसका हो जाएगा डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, डायोप्टर होगा। अब कल इसके पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए सेकंड फोकस को, यानी द्वितीय फोकस बिंदु को ही महत्वपूर्ण माना गया है, और उसी को उसकी वास्तविक फोकस माना जाता, वहीं से फोकस दूरी ली जाती। तो उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वो इस तरफ होता है, और इस तरफ होने के नाते फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल की नेगेटिव होती है। तो यहां क्या हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव रखेंगे तो P का मान पॉजिटिव आएगा, और जब नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसलिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस डी होती है, कॉन्केव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स की प्लस डी, और कॉन्केव की होती है माइनस। तो ये दोनों सिचुएशन होने पर कॉन्वेक्स और कॉन्केव की निकाल लेते हैं कि एक की क्षमता प्लस डी और दूसरे की क्षमता माइनस डी। तो ये लेंस की क्षमता हो गई। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यार ये प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं, तो ये काम तो स्फेरिकल सरफेस भी करता था, गोलीय पृष्ठ ने भी किया ये काम, वो भी प्रकाश किरणों को मोड़ लेता था। तो क्या उसकी कोई क्षमता नहीं निकल करके आएगी? तो हमने कहा डेफिनेटली उसकी क्षमता निकल करके आएगी। आपने फार्मूला लिखा था N2/V माइनस N1/Q इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो यहां जो ये लिखा हुआ है, ये गोलीय पृष्ठ की क्षमता का सूत्र। गोलीय पृष्ठ की क्षमता क्या हो जाएगी, गोलीय पृष्ठ की जो क्षमता हो जाएगी वो N2 माइनस N1/R। तो ये रिलेशनशिप यहां से आप देख लेंगे कि गोलीय पृष्ठ की भी क्षमता होती है, और वो N2 माइनस N1/R के बराबर होती है। अब आप एक बार फिर समझ लें कि लेंस की फोकस दूरी पर लेंस की क्षमता डिपेंड करती है, और फोकस दूरी कैलकुलेशन का हम लोग आगे दिन लेंस मेकर फार्मूले में बात करेंगे, स्टडी करेंगे, वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी हम किसी लेंस की फोकस दूरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके नाते फोकस दूरी पर लेंस की क्षमता को आधारित बना दिया गया कि फोकस दूरी पता रहेगी, पावर पता रहेगी। ये गोलीय पृष्ठ की क्षमता का आपका सूत्र। कोई भी लेंस होगा उसकी क्षमता निर्वात में सबसे ज्यादा, उसके बाद वायु में, यानी निर्वात और वायु में सबसे अधिक होती है। अन्य माध्यमों में ले जाने पर उसकी क्षमता घट जाती है, यानी उसकी क्षमता परिवर्तित हो सकती है माध्यम बदल जाने पर। अब यदि किसी लेंस को हम ऐसे मीडियम में ले जाएं जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो क्षमता वहां शून्य भी हो सकती है। अब एक और सवाल छोटा सा निकल करके आता है कि ये सब तो लेंस की क्षमता हो गई, जो डेली लाइफ में बच्चे भी सुनते हैं कि तुम्हारे लेंस का पावर कितना है, तो कोई कहता है +1D है, +1.25D है। तो वो वही वाला D है जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, यही लेंस की क्षमता है। किसी की नेगेटिव पावर होती है, किसी की पॉजिटिव पावर होती है। लेकिन एक बार एक लड़के ने पूछा कि साहब हमारे ये काला चश्मा हम लगा करके आए हैं, ये भी कर्व लगता है, कर्वेचर है इसमें, और वक्र पृष्ठ है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो बात उसकी सही थी। तो जब कभी भी आप धूप के भी चश्मे देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसे बना होता है, ऐसे वो भी चश्मा रहता है। तो धूप के चश्मे की जो क्षमता है वो क्यों 0 होती है?
धूप के चश्मे की जो क्षमता है वो 0 होती है। और 0 क्यों होती है ये थोड़ा सा एक फार्मूला अभी आगे आपको डिराइव करेंगे तब बताएंगे कि यहां पर होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां R1 और R2 दोनों की जो ये रहती है वक्रता त्रिज्याएं दोनों सरफेस की वो बराबर रहती हैं। दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्याएं बराबर रहती हैं और बराबर रहने पर दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। तो R1 का मान भी नेगेटिव और R2 का मान भी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये फिर नेगेटिव रह जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 1/f बराबर जो कैपिटल P होता है वो भी 0 हो जाएगा। 1/f क्या है, कैपिटल P है, तो यहां से जो कैपिटल P है वो भी 0 हो जाएगा। तो यानी धूप के चश्मे की क्षमता जो है वो 0 होती है, भले ही वो कर्वेचर रहता है, लेंस की परिभाषा में भी आ रहा है, लेकिन उसकी क्षमता 0 होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और लेंस की क्षमता को अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये व्यावहारिक जीवन में भी तमाम जगह पूछी जाने वाली चीजें हैं। तो एक बार चाहिए हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। लेंस की, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी परिभाषा के नाते इसका कोई विमा नहीं होता, ये विमाहीन है, परंतु हमने यहाँ थीटा बना करके आपको बार बार दिखाया कि यदि थीटा ज्यादा है तो f को कम होना पड़ेगा, या थीटा कम है तो f ज्यादा होगा। और फिर हमने tan लेकर के दिखाया कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो h/f दोनों जगह h रखा था हमने। जिसका f कम था उसका थीटा ज्यादा था, जिसका f ज्यादा है उसका थीटा कम है। तो इससे पता लगा कि ये फोकल लेंथ के व्युत्क्रम के बराबर होता है। फिर यहाँ से तय कर दिया गया कि किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी मीटर में मेजर की जाएगी तो 1/f रहेगा, यदि सेंटीमीटर में तो 100/f रहेगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल की ऋणात्मक, और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, एक को प्लस डी एक को माइनस डी। और फिर मैंने गोलीय पृष्ठ की भी क्षमता आप लोगों को बताई कि गोलीय पृष्ठ भी प्रकाश किरणों को मोड़ने में सक्षम होता है, इसलिए इसकी क्षमता n2-n1/r। ये एक नया चीज है जो हाई स्कूल स्तर पर नहीं रहा होगा। और उसके बाद धूप के चश्मे की क्षमता 0 होती है, ये भी स्टैंडर्ड चीज है, इसको भी हाई स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा। तो ये दोनों की वक्रता त्रिज्याएं एक ही बराबर होती हैं, इसलिए इसकी क्षमता 0 होती है। बस आज की वीडियो फिनिश करते हैं। बहुत बहुत